अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। आज हम एसएसएलसी थर्ड लैंग्वेज 63E की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम, जिससे आप 4 मार्क्स बआसानी हासिल कर सकते हैं, वो है पोएम के ज़रिए। अज़ीज़ तुलबा, ये जो पोएम है ये आपको बहुत आसान तरीके से 4 मार्क्स क्या है आपको देने वाली है, जो कि 2 पोएम्स आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। वो 2 पोएम में भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप दोनों पोएम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक पोएम याद कर लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से क्या है उस पोएम को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए स्पेलिंग के साथ। सिर्फ 4 लाइन्स हैं, वो 4 लाइन को आप अच्छे तरीके से लिखें तो समझो आप बआसानी 4 मार्क्स हासिल कर पाएंगे। आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे एक वे को देखिए ताकि आप कामयाब हो सकें, जो कि बहुत ही आसान तरीके से है। एक पहली पोएम है नोबल नेचर, द नोबल नेचर। ये नोबल नेचर को आप कभी फर्स्ट पैराग्राफ पूछ सकता है या कभी सेकंड पैराग्राफ क्या है पूछ सकता है। तो ज़रूरी है आप पहले पैराग्राफ को भी याद कर लीजिए और सेकंड पैराग्राफ को भी याद कर लीजिए। समझो आप नोबल नेचर पोएम को याद कर लिए तो समझो सेकंड वन जो ऑप्शन पूछता है वो पोएम है इट नेवर कम्स अगेन। वो पोएम आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शर्त ये है कि या तो नोबल नेचर याद कर लीजिए या फिर इट नेवर कम्स अगेन पोएम को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ऐसा नहीं कि दोनों पोएम याद कर लीजिए। अगर दोनों पोएम याद कर लिए तो फ़ायदा तो कुछ भी नहीं और नुकसान भी कुछ भी नहीं, लेकिन बेहतर है 2 पोएम याद करने से आप एक पोएम को अच्छे तरीके से परफेक्ट अंदाज में विथ स्पेलिंग क्या है याद कर लीजिए, ताकि आपको आसानी से क्या है 4 मार्क्स मिल सकें। देखिए पहले जो क्वेश्चन नंबर 34 में जो है आपको 4 मार्क्स के लिए एक पोएम पूछा जाएगा। वो पोएम है फर्स्ट वन का, देखिए अ लिली डैश 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 नेक्स्ट ऑल्दो इट फिर डैश ऑफ लाइट, यहाँ तक है, जो कि ये 4 मार्क्स के लिए 4 लाइनें यहाँ पर दिया गया है। बस आप उन 4 लाइनों को क्या है अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। देखिए आंसर है अ लिली ऑफ अ डे, इसके लिए 1 मार्क्स है। इज़ फेयर फॉर इन मे, इसके लिए 1 मार्क्स है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इसके लिए 1 मार्क्स है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इसके लिए 1 मार्क्स है। देखें 4 लाइन थे, आपको 4 मार्क्स आसानी से क्या है मिल सकते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लिली ऑफ अ डे इज़ फेयर फॉर इन मे ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। ये जो 4 लाइन है ये सेकंड पैराग्राफ के है। इसी तरीके से कभी कभी फर्स्ट पैराग्राफ के 4 लाइन पूछ सकता है। वो कौन से हैं? इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बर्क डॉथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर्स टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बार्ड एंड से। देखिए चाहे फर्स्ट पैराग्राफ याद कर लीजिए या फिर सेकंड पैराग्राफ, दोनों भी पैराग्राफ क्या है आपको ज़रूरी अशद ज़रूरी क्या है याद करना ज़रूरी है। फर्स्ट पैराग्राफ भी याद कर लीजिए, सेकंड पैराग्राफ भी याद कर लीजिए। अगर दोनों पैराग्राफ आप परफेक्ट बने तो सेकंड पोएम इट नेवर कम्स अगेन को याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहीं पर फर्स्ट का जो एलिया ऑफ अ डे वो दिया है। नेक्स्ट और में क्या है देर आर गेम्स, देखिए ये इट नेवर कम्स अगेन की पोएम है। देखिए और एक बार देखें अ लिलिया ऑफ अ डे इज़ फेरर इन में although it fall and die that night it was the plant and flower of light। ये क्या है द नोबल नेचर की पोएम हुई। आप दोनों पैराग्राफ को याद कर लीजिए, ख़त्म, आप 4 मार्क्स पक्का। नेक्स्ट सेकंड पोएम, अगर ये पोएम याद नहीं किए तो सेकंड देखें इट नेवर कम्स अगेन की पूछा है। देर आर गेन्स फॉर ऑल अवर लॉसेस, देर आर balms फॉर ऑल अवर पेन्स, बट व्हेन यूथ
द ड्रीम डिपार्ट्स इट टेक्स समथिंग फ्रॉम आवर हार्ट्स। देखिए ये जो पोएम है इट नेवर कम्स अगेन के 4 लाइन हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको कोई एक पोएम याद करना हो तो वो है नोबल नेचर। बहुत छोटे छोटे लाइन्स हैं, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस स्टांजा है। आप आराम से क्या है फर्स्ट पैराग्राफ के 4 लाइन और सेकंड पैराग्राफ के 4 लाइन आसानी से याद कर लीजिए, ताकि आपको याद रखने में भी क्या है इजी हो सके। ऐसा नहीं कि ये पोएम भी याद करो पूरी और वो पोएम भी याद करो पूरी, फिर आप एग्ज़ाम में जाके कन्फ्यूजन हो, ऐसा नहीं है। एक पोएम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से याद करो, विथ स्पेलिंग एग्ज़ाम में अटेंड करो। ये आपके लिए पॉकेट मार्क्स हैं। चलिए अजीज़ तुलबा, इसी तरीके से नेक्स्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हैं, वो अलग अलग क्या है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने हाई स्कूल के ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।